रावण की एक गलतियां पूरी उसका सम्राट खराब खत्म कर दिया था। पूरा उसका जलवा जितना बना के रखा था सब उसका खत्म हो गया था। सारा विज्ञान उसका खत्म हो गया था। सारा उसका धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया था, सिर्फ एक गलती के कारण। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और कोई भी कहानी जो होती है ऐसा नहीं कही जाती, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आपके पास अगर वीडियो ये पहुंच रहा है तो कृपया ये पूरा देखें वीडियो, तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोग कुछ बढ़िया सीखें और कुछ बढ़िया अपने समाज के अंदर बदलाव करें। तो रावण की एक गलतियां पूरी रावण खानदान के खत्म कर दिया था। तो ऐसा क्या किया था उसने जो उसकी एक गलतियां पूरी उसकी सम्राट को, पूरा भाई सबको मरवा दिया था, सिर्फ उसकी एक गलतियां। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। जो रावण की जो बहन थी, है ना, जब राम जी वनवास को गए थे तो राम जी और सीता जी दोनों बैठे थे एक जगह। तो रावण की बहन वहां से आती हैं अपने शादी का प्रस्ताव लेके। राम उनको पसंद आ जाते हैं तो उनसे कहती हैं कि आप मेरे से विवाह करो, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। राम जी बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं कि अब इसका क्या करें। राम जी कहते हैं अब इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे पास है, मुझे अब शादी नहीं करनी है, आप कहीं और जाके देखो। तब लक्ष्मण जी जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट के लाते हैं, वो माता सीता को देने के लिए जो लकड़ काट के लेके आते हैं। तो उस रावण की बहन को नजर उस पे पड़ता है, लक्ष्मण जी पे। कुछ सोचने में फिर तो फिर राम जी कहते हैं, राम जी से पूछती है रावण की बहन कि वो कौन लड़का है, बहुत हाटा काटा सुशील है वो। तो कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हाँ ये आपके लिए ठीक है, आप इससे बात करके देखो। तब रावण की बहन फिर चले जाती है। राम इतना कहते हैं कि ये मनमानी कर सकती है, ये इसको कौन रोक सकता है, इसकी नेचर ही ऐसा है, ये उस खानदान से है। तो रावण की बहन लक्ष्मण जी के पास चला जाती है और शादी के प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। क्या बहुत बढ़िया हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी तो आप मालिक के चरणों में थे, हम तो उनका सेवक हैं, आप हमारे सामने दासी बनने क्यों आए हो। आप मालिक के चरणों में रह के आप फिर मेरे पास आ रहे हो, मैं तो उनका एक सेवक हूं, मुझसे विवाह करके आपको उनको भी सेवा करना पड़ेगा, उनके चरणों में रहना पड़ेगा, तो इसलिए आप मालिक के ही चरणों में जाओ। तो रावण की बहन पागल हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि अब ये लोग मेरे को अपमानित कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं हमारे बात। बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब वो सीता जी के ऊपर ध्यान उसका चला जाता है, रावण की बहन का, कि सबसे बड़ा जड़ यही है, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए, सीता जी को ही खत्म कर दिया जाए, सारा जड़ यही है। तो जब सीता जी को मारने चलती है, खाने के बारे में सोचती है, उसको खाने चलती है, तो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो फिर राम जी कहते हैं लक्ष्मण। तब लक्ष्मण सीता जी के पीछे खड़े हो जाते हैं, तलवार अपना निकाल के। बहुत गुस्सा होते हैं। जब पकड़ते हैं सीता जी को, जब पकड़ती है और राक्षसनी, रावण की बहन राक्षसनी जब पकड़ती है, तब लक्ष्मण जी नाक ही काट देते हैं उसका, नाक काटते थे। राम जी सोचते अब ये क्या हो गया।
राम जी कहते हैं ये जो भी हुआ गलत हुआ, ये सही नहीं है, ये जो भी हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्यों, ये गलत कर रही थी, इसको तो मार देना चाहिए था, मैंने तो सिर्फ नाक काट के ही छोड़ दिया। तब राम जी का जवाब सुनना बहुत मतलब की चीज है, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप जिंदगी में कभी शामिल करना आप, ये बहुत काम की चीज है। राम जी बोले कि इसकी जो लक्षण है ये बहुत गलत है, ये ऐसी जनानी किसी को भी बर्बाद कर सकती है, तो इनसे बहुत सोच समझ के पंगा लेना चाहिए। और जिस बात की डर थी वही हुआ। वो गुस्से में चली गई रावण की बहन रावण के पास, भैया भैया मेरे को ऐसा ऐसा नाक काट दिया, दो आए हैं, लक्ष्मण और राम जी आए हैं और जंगल में हैं, वो हमारे नाक काट दिए। राम ने कुछ ही रावण ने कुछ भी नहीं सोचा समझा, कुछ भी नहीं सोचा, गुस्सा आ गया कि मेरी बहन को नाक कर दिया, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, उसके सामने उसका सोचता ऐसा कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उस समय उसने कुछ नहीं समझा कि इसका परिणाम क्या होगा, नहीं, उसने बदला लेने को सोचा वो चल गए राम जी से भिड़ने। तो उस समय अगर रावण सोचता, ये कहानी समय समझ में आता है कि हम कोई भी काम करें तो सोच विचार के करें। कोई भी हमें आके अंगुल दे देता है या कोई कुछ कर देता है तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे कि वो अगला है क्या, वो कह क्या रहा है और किस कारण वो चीज हुआ उसको। वो खुद अपने बहन के ऊपर नहीं देखा और उसने श्री राम से पंगा लेने चला गया। रिजल्ट क्या हुई कि पूरा रावण को खानदान को खत्म करवा दिया, उसने खत्म करवा दिया ना। तो हुआ क्या कि ये बगैर सोचे समय काम किया, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा ही होता है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं या निर्णय लेते हैं तो किसी के बहकावे में आगे कर लेंगे, सुन लेंगे कान सुनी बातें, तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, बहुत परेशानियों का सामना पड़ जाता है। तो हम पहले ये नहीं देखते कि ये हमारे बस की है कि नहीं, ये काम हमसे होगा, अगर इससे हम पंगा ले रहे हैं तो क्या हम इसको संभाल पाएंगे। वो ऐसा नहीं सोच के हम उस काम में हम लग जाते हैं जो हमारी बस की नहीं थी, और हमारा नुकसान खुद को ही करना पड़ जाता है। हम खुद अपने आप को नुकसान करते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी घटना होते रहती है, अगर उस पर हम गौर नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कभी सफल नहीं होगा, हम उसी सब बातों में उलझ जाएंगे, हमारा जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी काम करे तो बहुत सोच समझ के और बहुत हिम्मत से करें, क्योंकि आपके भी जिंदगी में बहुत सी चीज ऐसा होता होगा। अगर उस समय आप नहीं संभले तो आपको ये दुनिया बर्बाद कर देगी। आज जिन गलत लोगों से आप अगर राय ले रहे हो तो वो आपको गलत कर देंगे, खराब कर देंगे, क्योंकि लोग सिर्फ आपको चढ़ाने के लिए आगे चढ़ेंगे। उस समय बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब सामना करने का टाइम आ जाएगा ना, उसमें कोई नहीं आएगा आपके साथ, खुद ही आपको लड़ना पड़ेगा या खुद ही संभालना पड़ेगा। तो अगर खुद पे ही सारा कुछ करना है तो हम किसी के अलावा किसी को कान में आगे क्यों अपना गलतियां करें, क्यों करें। बहुत सी रीजन है, हमें नहीं करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा आपको, और कभी भी एक जिंदगी में हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में लड़का रहता था। वो लड़का अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो करना कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ बैठे ही रहता था और अपने आप को कोसते रहता था कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, या मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दोस्तों के पास जाता था, वहां भी उससे कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि उसके सारे दोस्त काम करते थे, बिजी रहते थे और वो भी परेशान रहता था।
बहुत ज्यादा टेंशन में था, डिप्रेशन में था, क्योंकि वो बेला घूमता था, उसको कुछ समझ नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं खाली हूं, कोई मेरा काम बनता नहीं, क्यों नहीं, कहीं नौकरी के लिए जाता हूं तो फेलियर हो जाता हूं, वहां मेरा मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूं, इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान था, उसका समाज में इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि घूमने वाले लड़के को कभी समाज में इज्जत नहीं मिलता, कोई ना कोई आपको ताना मार ही देगा, जिस बात से आपको दुख उस समय तो नहीं लगता है, कि बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाता है, क्योंकि अपने टाइम को खुद खराब कर रहे हो। और जिन समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ज्यादा कामयाब बन जाओगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे, एक जो होते हैं कि कुछ नहीं करोगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं करोगे फिर भी ये गुस्सा करते रहेंगे आपके ऊपर, या कहते हैं कुछ नहीं करता, ये ऐसी बेकार है, कुछ पूरा दिन टाइम पास करते रहता है। अब कुछ अगर कर भी रहे हो बढ़िया, फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब उनके दिमाग में आएगा ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों ना इसको हम पीछे करें, टांग खींचे। तो ऐसे भी समाज में बहुत लोग हैं। तो अगर हम समाज के बातें सुन के अगर हम कोई चीज करें तो ये हमें ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो गरीब रहोगे तभी नहीं जीने देंगे आपको, और अमीर बन जाओगे तभी नहीं जीने देंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें बहरा बन जाना है, हमें किसी के बात को असर नहीं होना चाहिए उतना, नेगेटिव बात की कोई बोलते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये गुरुजी थे, वो ज्ञान की बातें कर रहे थे, उस लड़का उस रास्ते से जा रहा था, बहुत परेशान था, अपने गांव से दुखी हो गया था, वो जा रहा था, तो गुरुजी एक ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो लड़का वहां पे बैठ गया, क्योंकि वो सभी जगह से दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, वो टेंशन में हो गया था। देखा यहाँ पे कुछ बैठ के देख लेते हैं क्या होता। जब वो लड़का गुरुजी के पास बैठा, अपना जब परेशानियां उन्होंने बताया गुरुजी को, तो गुरुजी उनको बहुत समझाए, बहुत ज्यादा समझाए लड़के को। फिर भी वो लड़का उस समय बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, कर लिया, चल ठीक है, समझ गया बात को, उनके गुरुजी को मान लिया। फिर 2 दिन के बाद उसका दिमाग से निकल गया, गुरुजी क्या बोले दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही टाइम पास उसका रह गया था, क्योंकि वो बात तो उस समय लड़का सीख लिया, चलो ठीक है हम करेंगे, कल से करेंगे, कल से स्टार्ट भी कर दिया, 2 दिन किया भी, बहुत जोर तोर से किया, लेकिन फिर दूसरे दिन रुक गया। तीसरे दिन फिर उसकी आदत तो पड़ गई थी उसको अपने टाइम पास करने का, टाइम खराब करने का, लोगों की बातें सुनने का, तो फिर वो लड़का पीछे घुस गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो जिंदगी में ऐसे भी लड़के बहुत ज्यादा होते हैं समाज में, कि आप कह रहे हो या उनको समझा रहे हो तो बहुत ज्यादा समझ भी जाएंगे, 2 दिन करेंगे भी, तीसरे दिन फिर उनका वही काम चालू हो जाएगा। तो अगर ऐसे लड़के हैं तो कमी किसकी है, कमी किसकी है, क्योंकि लड़का वो समझ नहीं रहा है, उसको अच्छा जगह उसको मिला नहीं, अच्छे वो समाज में नहीं रह रहा है, या अच्छे लोगों के साथ उसका बैठन उठन नहीं है, बैठता उठता नहीं है उसने। अगर एक शराबी के पास अगर बैठोगे तो बेबड़ा बन जाओगे, इसमें आपको कोई शक नहीं है। और अगर किसी ज्ञानी के पास बैठ रहे हो या अच्छे लोग के साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो आप, ऐसे अगर उनके साथ भी सिर्फ बैठ रहे हो आप, आपको वहां से बहुत चीज सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास हमेशा बढ़िया फ्यूचर के बारे में बात होता है, बढ़िया फ्यूचर प्लान के बारे में बात होता है, या बढ़िया लाइफ हेयर लाइफ के बारे में बात होता है, अपना बढ़िया लाइफ के बारे में बात होता है, या कभी भी अपना संपत्ति के बारे में बात करेंगे कि हमने ये चीज कर दिया, आज ये चीज कर दिया, कल उससे ये करना है, बहुत सी बात है जो वो सिर्फ लाइफ बनाने की बात करेंगे, या अपना सही से जिंदगी गुजारने की बात करेंगे। तो अगर सही के बंदे के पास हम बैठ भी रहे हैं ना, तो वहां से हमें बहुत चीज सीखने को मिल रहा है। उमेश अंबानी अमेरिका में जब विदेश में गए थे ड्यूटी करने, जब वहां पे वो काम कर रहे थे, उनकी पहली पगार 250 रुपये मिला था उनको, पहली पगार उनका 250 रुपये मिला था, उस समय की बात है। उस समय 250 रुपये बहुत ज्यादा कीमत होता था। उस 250 रुपये के उस बहुत बड़े मॉल में गए सिर्फ 1 कप चाय पीने के लिए, 1 कप चाय पीने के लिए। अब बहुत लोगों ने उनको बोला, बहुत लोग गुस्सा किया कि ये तुमने पूरे महीने का सैलरी क्यों खराब कर दिया, तेरे बीवी बच्चे का खर्चा चल जाता, तूने पूरे 1 महीने का सैलरी खराब कर दिया तुमने सिर्फ 1 कप चाय के लिए।
तो उसने वेस्ट नहीं किया एक कप चाय के लिए उन्हें 250 रुपया। वो देखना चाहते थे कि इस 250 रुपये चाय पीने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या बातें करते हैं वो, क्या उनकी सोच है, कैसी उनकी सोच है। उस चीज को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्होंने गया था उस मॉल में। और आज आपको पता है उनकी रिजल्ट, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अमीरों में गिनती होती है उनकी, अंबानी खानदान के हैं वो। क्यों? एक लड़का का सोच पूरे खानदान को अमीर बना दिया। तो आपके घर में अगर एक लड़का बढ़िया है, माँ बाप के बहुत से बच्चे होते, 3-4 बच्चे होते, लेकिन सबका सोच एक जैसा ना होता। तो अगर एक भी लड़का अगर आपका घर का जिम्मेवारी ले उठा लिया कि हमें अपने पूरे खानदान का बदल देना है, पूरा हेयर लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर देना है, पूरा इनको बढ़िया बना देना है, अगर एक भी लड़का है ऐसा अगर आपका सोचता है, तो आप बहुत ज्यादा धनवान बनने वाले हैं। और उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर वो चीज वो कर रहा है, किसी बढ़िया चीज में लगा रहा है, किसी ज्ञान में लगा रहा है, तो आपको उस पर देना चाहिए उसको। क्योंकि जिनकी सपोर्ट नहीं होता हो तो किसी तरह अगर करते हैं जो बढ़िया होते हैं, अगर आपके पास सपोर्ट है तो आप उनको दो, उनका सोच बड़ा करवाओ, उनके ऊपर खर्च करो। आप क्या करते हो कि लड़का आपका पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद वो क्या कर रहा है, वो उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप ये देख लेते हो कि ये लड़का ये टाइम पास कर रहा है या अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, उसका दोस्त कैसे हैं एक फौज बना लेता है। तो उस समय आपको भी अच्छा लगता है कि अब मेरे लड़का बहुत ज्यादा फौज बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, कदुआ में तीर मार दिया है। वो लड़कों के 10 लड़के का टीम है उसके पास, मेरे को कुछ कोई बोल नहीं सकता, बोल दिया तो उसको फोन करके बुला लेंगे, उसको मार पीट। ये लड़का आपका फौज बन गया। अगर उसमें अगर लड़के के ऊपर कोई भी एक बंदा अगर केस कर दिया या कुछ कर दिया, तो आपका वो लड़का 10 लड़का काम देगा? कोई नहीं करने आएगा। आप हो जाओगे, समझ रहे हो ना क्या हो जाओगे। तो आप लड़के को कभी ज्यादा फ्री मत छोड़ो। अगर आपका समझदार लड़का है तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको बार बार झूठे बात पे समझा रहा है कि मैं पापा ये करने जा रहा हूँ, ये मैं दोस्तों को, तो उसका आप एक बार चेक करें, उसका फोन चेक करें कि किस लड़के से लिंक है, कैसे लड़के से लिंक है, और कैसे लोगों के साथ वो बैठता है। सिर्फ पढ़ा देने से, बड़े बड़े स्कूलों में या कुछ कर देने से कुछ नहीं होता है। संघर्ष भी बहुत एक काम की चीज होता है कि किस इंसान के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं या किस इंसान के साथ हमारा बैठना उठना है, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। सब लड़का सही नहीं होते हैं। अगर एक भी लड़का अगर खराब है तो आपका समझो तो खराब होने वाला है। अगर आपका लड़का सही नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं है, अगर मेंटल हेल्थ सही है, सब कुछ सही सोचता है, उसके सोचने का क्षमता है, तो गलत लोगों के साथ भी रह के वो सही बन सकता है वो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लड़कों में देखने जाता है, 100 में एक ही लड़का ऐसा होता है। सब लड़के ऐसे नहीं होते जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इस चीज को आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ा लिखा के छोड़ देने से कुछ नहीं होता है, उसका देखना भी पड़ता है, उसका बैकग्राउंड वो कर क्या रहा है, स्कूल के टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, या हम जिस काम को उसके ऊपर लगा रहे हैं हम पैसे, उसमें वो 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो करना क्या चाहता है। वो करना चाहता है कुछ और, आप करवा रहे हो उससे कुछ और, तो आप यहाँ भी अपना खर्चा, अपना टाइम खराब कर रहे हो, पैसे खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चीज की तैयारी चल रही है, आप उसको कुछ और चीज अपने से फोर्स कर रहे हो जो आपका सपना है और उसका सपना नहीं है। वो लड़का आपको जैसा नहीं बनना चाहता, तो वो भी वहां भी आप अपना टाइम खराब कर रहे हो उसको फोर्स करके कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, मेरे को इसमें नॉलेज है, आपको भी नॉलेज है, मैं बताऊंगा। तो इस चीज से आपको भी गलत हो सकते हो आप, क्योंकि उस चीज में वो नहीं जाना चाहता है, वो जो आपको जबरदस्ती उसको भेज रहे हो, तो कभी भी वो दिल से काम नहीं करेगा, तो इसमें नुकसान हो सकता है आपका। जरूरी नहीं है कि नुकसान में फायदा भी हो सकता है, लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा होता है नुकसान होने का, क्योंकि वो दिल से नहीं कर रहा है, आप फोर्स कर रहे हो, या आप डर से कर रहा है, या आपका बात मानने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप गलत हो सकते हो। तो कभी भी ये चीज बातों को ध्यान रखना है। अच्छा लगता है, अच्छा करते हैं, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर
और कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को प्रॉपर देखें, तब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा बहुत देखें कुछ समझ में नहीं आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।